इस वजह से दे हैव नथिंग टू लूज। एक बात याद रखिएगा, जिस बंदे का या जिस पॉलिटिकल पार्टी दे हैव नथिंग टू लूज, उस वक्त फिर वो हर किस्म का महाज खोलना उनको ठीक लगता है। मियां साहब ने कौन सा महाज नहीं था खोला? अदलिया के खिलाफ, फौज के खिलाफ, पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ। लेकिन जब मामला ठीक होने पर आए तो सारे महाज अपने आप सेटल हो गए। लेकिन जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त कुछ सेटल नहीं हो रहा था। तो ये टाइमिंग की बात है। इस वक्त मुझे कुछ ज्यादा रिलीफ नजर नहीं आ रहा है, इस वजह से वो जो मर्जी करें, उनके लिए रिलीफ नहीं है सिस्टम। तो इस वजह से बट दैट्स व्हाई इट्स ईजियर आल्सो कि जब आप ऑपोजिशन हो, आप जेल में हो, आपको एक जबरदस्ती मुकदमात में सजा देकर या इज्जत जैसे केसेस में सजा देकर अगर आपको जेल में डाला गया हो, इट बिकम्स ईजियर कि आप कहेंगे यार ठीक है मुझे इत्मीनान नहीं है काजी फाइज साहब, यू गेट अवे विद अ लॉट बिकॉज आप ऑलरेडी जेल में, और कितना अंदर डालेगा आपको। तो इट बिकम्स ईजियर फॉर अ पॉलिटिकल पार्टी। काशिफ, आपने अभी जो बात की है कि रिलीफ के चांसेस नहीं है, तो वही बार बार हमें याद आ जाती है उन्हीं की मुनीर नियाज़ी साहब की पंजाबी की बड़ी खूबसूरत वो नज़म है, हर एक को याद है कम से कम वो वाले के, कोई शहर के लोग भी जालम सन, कोई सानू मरण का शौक भी सी। तो खान साहब तो मतलब जिन लोगों से वो रिलीफ वो लेना चाहते हैं या उनका ख्याल है वो दे सकते हैं, जैसे आपने अभी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट वो समझते हैं, उसी से बात होगी। दोनों से तो उनकी लड़ाई है, बल्कि लड़ाई क्या, अभी उन्होंने जना आसिम मुनीर साहब के बारे में आपने सुना ही होगा कि उन्होंने उन पर बड़ी सख्त उनको थ्रेट्स भी की, ज़ुबान भी इस्तेमाल की। अभी हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब पे भी उनका पुराना चल रहा है। अब जिनसे रिलीफ लेना है, जिनसे बातचीत होनी है, खान साहब उन पे तो सबसे ज़्यादा लड़ाई ला रहे हैं। तो ये कैसे होगा? मतलब खान साहब का गुस्सा अपनी जगह पे होगा, उनके साथ भी जातियाँ हुई होंगी, मान लिया, लेकिन वो भी गोश्त पोश के इंसान हैं, वो भी रिएक्ट करेंगे। उनके पास भी पावर है, खान साहब के पास अवामी पावर है, उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल या स्टेट की पावर है सर। तो खान साहब आपके ख्याल स्ट्रेटजी ठीक है कि दोनों को दबा के रखें और दोनों को ज़रा उनको बताया जाए कि खान अगर डटा खड़ा है, खान ना डरा है, ना झुका है, ना बिका है, तो आप लोगों के साथ लड़ाई जारी रखेगा वो? लेकिन मुझे लगता है उसको ना खामोश रहने में इमरान खान साहब को फायदा हो, तो अगर उसमें फायदा नहीं तो माइट एज वेल अपने वोटर को, अगर वो ये ब्रवाडो दिखाते हैं कि जैसा आप कह रहे हैं ना झुका, ना बिका, ना डील की, तो उनको कम से कम अपना जो पॉलिटिकल गेन है वो अपनी जगह खड़ा रखें। जो 8 फरवरी का उनका पॉलिटिकल गेन नजर आया वो अपनी जगह उसको खड़ा रखेंगे। लेकिन उनके लिए देखिए, आपको 2-3 जुमले याद करा देता हूँ। मजामत होगी तो मफामत होगी, पावर टॉक्स टू पावर। ये आपको याद है मरियम नवाज शरीफ साहबा की जुमले थे, और ये वक्त ने साबित किया कि उनकी ये स्ट्रैटेजी थी। उनकी इस रेजिस्टेंस की या अग्रेसिव पॉलिटिक्स लेकर आई मेज पर एस्टैब्लिशमेंट को। मियां साहब को रिलीफ मिला, वो पाकिस्तान से बाहर गए, इनको फिर रिलीफ मिला, एक नो कॉन्फिडेंस हुआ। आपको याद होगा 2020 की तकरीर गुजरांवाला की, जनरल फैज और जनरल बाजवा जिम्मेदार हैं, और वहीं से फिर 2022 के जब मरियम नवाज से पूछा गया कि इस पर कायम है, उन्होंने कहा नो कमेंट। ये है हालात का जो पहिया है, जब घूमता है तो इस तरह घूमता है। शायद खान साहब को भी लगता हो कि प्रेशर डाले। देखिए, ये इमरान खान साहब के साथ अगर आप एंगेज करते रहे हैं पिछले कुछ अरसे, ही लुक्स एट सिचुएशन, कहते हैं कि इस सूरत हाल में प्रेशर डालने का या अब वक्त आ गया है प्रेशर डालने का, क्योंकि हालात मेरे फेवर में। मुझे लगता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने इनको मेज पर लेके आना, आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन। अगर मुस्लिम लीग नून की ये स्ट्रैटेजी कामयाब हुई तो शायद उनको लगता है कि उनकी स्ट्रैटेजी भी शायद कामयाब हो। लेकिन उनको देखें, रिलीफ तो नहीं है उनके पास। अच्छा काशिफ, मैं सारी बात कर रहा हूँ, आप बड़ा अहम पॉइंट बता रहे थे, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। लेकिन हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब हूँ, मरियम साहबा हूँ या बाकी लोग हों, इनको रिलीफ मिलना शुरू हुआ जब जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन हुई। उसके बाद माहौल बदलना शुरू हुआ और उनके इमरान खान से डिफरेंसेस भी होना शुरू हुए कि उन्हें फील हुआ कि अब जो मैंने इमरान खान साहब से लेना था ले लिया, एक्सटेंशन लेनी थी, अब मुल्क ठीक करते हैं, अपोजिशन से बात करो, करप्शन ख़त्म करो, नायब वगैरह जो खान साहब कहते थे। तो अभी तो ये मौजूदा जनरल साहब के तो अभी मेरा ख्याल 1.5 साल अभी रहता है, तो इनको फिर वेट करना पड़ेगा कोई 1-2 साल बाद कोई एक्सटेंशन का, उसके बाद जाके मामलात ये खान साहब के लिए बेहतर होंगे। क्योंकि जिसका रेफरेंस आप दे रहे हैं मरियम साहबा या नवाज शरीफ साहब की तकरीरों का दबाव का, वो तो काम करना शुरू किया था एक्सटेंशन के बाद। एक्सटेंशन से पहले तो आपको याद होगा कुछ नहीं था सर, जेलों में थे सारे। तो मैं वैसे आर्गुमेंट जरा वेगली आपको बताना चाहता हूँ सर, आई होप यू विल पिक इट अप सर। मेरी जितनी गुफ्तगू होती रही है सिस्टम में जब भी हुई, जरूरी नहीं है कि एक्सटेंशन के बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हुई और ये रास्ते खुले। ये भी मुमकिन है कि आने वाले किसी आदमी ने अपने रास्ते खोलने के लिए ये सारा काम किया। मैं इतना ही बात करूंगा, मैं इसके ऊपर सिर्फ एक बड़ा छोटा व्यू मेरे पास है, किसी का एक ओपिनियन मेरे पास है, तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। शायद
आने वाले वक्तों के लिए जो उस वक्त लोग थे जो होपफुल थे कि आगे हमारा चांस है, तो वो भी हो सकता है कि अपने रास्ते खोल रहे हो। कि अच्छा काशिफ, चला इसको थोड़ा सा और साइड पे लेके जाते हैं। पिछले हफ्ते ये पीटीए का बड़ा जलसा था और बड़े अरसे से तैयारियां कर रहे थे कि जलसे की बड़ी डेस्परेट उनको ज़रूरत भी थी उसको, पीटीआई को, कि बड़ा जलसा। खान साहब कह रहे थे, उनकी बहनें कह रही थी, सारे लोग कह रहे थे कि बाहर निकलें। तो अचानक हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो भी हुआ वो जलसे का एनओसी कैंसिल हुआ। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि खान साहब ने एंडोर्स किया, उन्होंने कहा जनाब ये जलसा मत करें आप, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन इजाज़त नहीं दे रही, कन्फ्लिक्ट में ना जाएं, लड़ाई झगड़े में ना जाएं। तो लग रहा है कि खान साहब वो 9 मई के वाक़यात से उन्होंने सीखा है, क्योंकि 9 मई से पहले तो वो कहते थे जी आप मुझे रोकेंगे, पकड़ेंगे, रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन आया। आपकी दफ़ा उन्होंने कोई लेसन सीखे हैं खान साहब ने? उन्होंने कहा नहीं, ये ना हो कि कोई यहाँ पर कोई छोटी मोटी फिर गड़बड़ हो जाए और फिर लंबे अरसे के लिए मेरे वर्कर्स में खुद पार्टी लीडर जो हैं वो मुश्किल में आ जाए, लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट को या लॉ इन्फोर्समेंट को अब मौका ही ना दें कि हम शायद कोई अनार्किस्ट हैं, अनार्की पैदा करना चाहते हैं, या हमें कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल ना डिक्लेयर कर दिया जाए। इस तरह की आपको लगता है कि ये लॉन्टेज के कोई फैसले या सारी कोई सबक सीखे हैं खान साहब ने? मेरा नहीं ख्याल है सर कि 9 मई को अवॉइड करने के लिए सब कुछ हो रहा। मेरा जाती व्यू मैं आपको बता देता हूँ। मेरा ख्याल है कि खान साहब नहीं चाहते कि पार्टी के ऊपर प्रेशर आए, और शायद उनको यह भी लग रहा हो कि ये वक्त नहीं है जहां पर आप एक्सेलरेटर पे पैर रखें। देखिए जब वक्त आएगा ना, चाहे वो महीने बाद आए, 2 बाद आए, 6 बाद आए, जहां उनको लगे कि आप किश्तियां जला दो, तो वो ये ऑर्डर भी दे देंगे कि आप निकल आए सारे, जिधर भी जलसा करना है या जो भी एजिटेशन करनी है, वो इस तरह की कॉल पार्टी दे भी देगी। इस वक्त वो अपनी पार्टी पर अनड्यू प्रेशर नहीं लाना चाहते। इसका मतलब आई डोंट थिंक कि 9 मई से कोई लेना देना है कि 9 मई हो जाएगा, ये ना हो। अभी उनको लगता होगा शायद, जब देखें इतनी गर्मी है, उन्हें पता है कि एक सस्टेन्ड कैंपेन नहीं चल सकती। जून, जुलाई, अगस्त, बरसात है, मुहर्रम आ गया, एक जलसा करेंगे, फिर 10-15 दिन इंतजार करना पड़ेगा, फिर दूसरा जलसा होगा। मुझे लगता है जब फैसला होगा ना, उस वक्त एक कैंपेन का फैसला होगा। उस वक्त आपको अगले महीने का प्लान नजर आएगा, एजिटेशन होगी, सड़कों पे पथराव हो रहा होगा। लेकिन खान साहब को यह भी पता है कि उनके बगैर ये सब कुछ पंजाब में करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता है वो नहीं चाहते कि ऑलरेडी पार्टी प्रेशर में थी, मुश्किल से ये प्रेशर कम हुए कि पार्टी के ऊपर मजीद प्रेशर पड़े वक्त से पहले। जब वक्त आएगा, मुझे लगता है कि वक्त आने पर ये फैसला जरूर कर लिया जाएगा कि अब वो पार्टी को कॉल दे दे और पार्टी एजुकेशन के लिए सड़कों में। मैं आपसे अग्री करता हूँ खान साहब का। मेरा तो ये ख्याल है बड़ा मैच्योर और बड़ा समझदार फैसला था कि इस वक्त आप, अगर आपको इजाज़त नहीं मिल रही तो आप इसमें कन्फ्रंटेशन में ना जाएं। इट वॉज वाइज, मेरा ख्याल है, मेरे हिसाब से। सर उधर खटक साहब आज इमरान खान साहब के फेस टू फेस हुए सर 190 मिलियन पाउंड केस में। हाउ डू यू सी दैट? कि इससे पहले हमने देखा और करीबी लोग थे खान साहब के, स्पेशली आजम खान साहब जो हैं वो वादा माफ गवाह बने थे, ये इनके सीनियर मिनिस्टर थे, अब ये वहाँ पे केस में गए हुए हैं सर। तो पॉलिटिक्स बड़ी बेरहम चीज़ है सर। कल का चीफ मिनिस्टर, कल के उनके डिफेंस मिनिस्टर और उनकी पार्टी को जिन्होंने जितवाया वहाँ पे, वो कहते मेरा क्रेडिट था, मैंने जितवाया, 5 साल बड़ी अच्छी हुकूमत की। आज वो खान साहब कहते नहीं मेरी वजह से हुआ था। आज पुराने दोस्त एक दूसरे के सामने हुए हैं सर। हाउ डू यू सी दैट? देखिए मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि परवेज खटक वॉज द बेस्ट पीटीआई चीफ मिनिस्टर। मेरा ख्याल है उन्होंने एक ऐसे वक्त में, खान साहब भी फोकस कर सकते थे, वजीर आजम नहीं थे, इसलिए जेबी पे फोकस खान साहब का भी था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर को क्रेडिट जाता है कि जिसने 2 अक्सरियत 2018 में निकाल के। देखिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है रोसा 190 मिलियन का। इसमें ये कोई इतना ब्लैक एंड व्हाइट केस नहीं है जितना मुस्लिम लीग नून इसको कहती है कि ब्लैक एंड व्हाइट केस है। क्या केस ये है कि वो जो 190 मिलियन जो फ्रीज हुए थे बरतानिया में, क्या ये स्टोलन मनी थी, चोरी की गई पैसे थे? क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने ये डील की मलिक रियाज साहब के साथ और मलिक रियाज को कहा कि आप ये पैसे इस अकाउंट में डलवा दें, हम आपके सेटल कर देते हैं? पीटीआई का ये व्यू नहीं है। और वो कहता है अगर, अब जाहिर आप तो हुकूमत मुस्लिम लीग नून की अगर काउंटर पेपर वर्क अवेलेबल है तो वो ला भी सकते हैं।